सद्गुरुवे नमः। एक राजा ने बाजार से भूत खरीद करके लाया। उस भूत में यह विशेषता था कि जो भी काम कहता यथाशीघ्र ही कर देता था। तो राजा रानी बड़ा खुश हुए कि वह मुफ्त में नौकर मिल गया, जो भी काम करेंगे फिर अब खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार बहुत खुश हुए। अब कोई भी काम है बताता कि भाई जो है खेती करो, खेत जोतो, अनाज तैयार करो, तुरंत कर देता था। बगीचा लगाओ, बगीचा में पानी डालो, खेत पटाओ, सब कर देता था। पोखर बनाओ, बांध दो, मकान बनाओ, दुकान सजाओ, तुरंत कर देता था। इस अनाज को वहाँ गोदाम तक पहुँचा, फिर उसको यहाँ लाओ, ये यथाशीघ्र काम कर देता था। बड़ा खुश हुए और आकर के बोलता कि काम अब दूसरा बताइए राजा साहब, अन्यथा आपको मार करके खा जाएंगे। तो एवं प्रकार से उसने कहा अगर ठीक है, गंगा नदी का पानी यहाँ पर लाओ। नदी खोद करके गंगा नदी का पानी लाया करके अब काम बताइए दूसरा, नहीं तो मार के खा जाएंगे। तो अब इस भय से सेठ जी मन में विचार करने लगा कि अब तो इसको कौन काम बतावे, नहीं बताएंगे तो इसको मार करके खा जाएगा। ये जो भीतर बड़ा उदास और मायूस और भयभीत रहने लगा। इससे वह दिन प्रतिदिन चिंताग्रस्त होने लगा। एक महात्मा जी आए, कहा कि राजा साहब बड़ा चिंता है, क्या बात है। महात्मा जी को कहा कि राजा साहब देखिए ना, महात्मा जी एक भूत आया है, उसको काम नहीं देते, कहता है मार के खा जाएंगे। अच्छा ठीक है, उसको बुलाइए। इतने से समस्या में आप इतना चिंताग्रस्त हैं। तो राजा साहब ने उस भूत को बुलाया, तो भूत आया, कहा काम बताइए। कहा ठीक है, एक ठो बाँस लाइए। महात्मा जी ने कहा एक ठो बाँस लाओ। बाँस ला। उसको कहा कि माठो बढ़िया से चिकना से इसको गाड़ दो। हाँ, इसको जो है ना 5 बरस तक इस पर जो चढ़ उतर करते रहो तुम। 5 दिन में किया चढ़ उतर, बस जो है वह भूत भाग गया। राजा साहब खुश हुए। राजा साहब ने कहा कि महात्मा जी हमारे मस्तिष्क में ये ज्ञान आता ही नहीं था, हम तो बड़ा चिंताग्रस्त और मायूस हो गए। तो आत्मज्ञान से ही जिस प्रकार मनुष्य साधारण बुद्धि से विषय रूपी भूत सुख में बड़ा सुखी अनुभव करते हैं, लेकिन वही विषय दुख का कारण हो जाता है। अतः उससे छुटकारा पाने के लिए मन को नियंत्रण करो। मन यह भूत है, ये विषय की ओर नहीं बल्कि ईश्वर सुषुम्ना नाड़ी में हमेशा उसको लगा